सिवान लोकसभा सीट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है और वो अपडेट ये है कि एनडीए के तरफ से अब उम्मीदवार क्लियर किए जा चुके हैं सिवान सीट पर। जदयू के खाते में सिवान सीट है और जदयू ने रमेश कुशवाहा को कह लीजिए कि मन बना लिया है कि सिवान लोकसभा सीट से रमेश कुशवाहा ही प्रत्याशी होंगे। यह खबर सूत्र के हवाले से जरूर है, लेकिन यह खबर मानकर चलिए कि कंफर्म है कि रमेश कुशवाहा ही जदयू के उम्मीदवार होंगे सिवान लोकसभा सीट से। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो समझिए कि कल ही एनडीए ने बिहार के 40 लोकसभा सीटों को लेकर अपने में सहमति बना लिया, जिसमें से 17 सीट भाजपा के पास गई, 16 सीट जदयू के पास गई और जदयू के खाते में सिवान लोकसभा सीट गया। क्योंकि सिवान लोकसभा सीट पहले से ही जदयू के खाते में है, वहां से कविता सिंह जदयू के सांसद है, मजबूत नेता है, मजबूत पकड़ है उनकी। लेकिन कहा जा रहा है कि कविता सिंह की टिकट इस बार जदयू के तरफ से काट दिया जा रहा है। वजह इसके पीछे कई है जिसको हम आगे बताएंगे, लेकिन समझिए कि कविता सिंह के जगह पर जिस नेता को जदयू के तरफ से टिकट दिया जा रहा है उस नेता का नाम रमेश कुशवाहा है। रमेश कुशवाहा पर जदयू क्यों दांव खेल रही है तो इसके पीछे राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि रमेश कुशवाहा एक तो कुशवाहा समाज से आते हैं और दूसरी बात यह है कि वो भाकपा माले से पहले से ही जुड़े रहे हैं और इसलिए माले का भी वोट रमेश कुशवाहा के तरफ झुकेगा, जिसके वजह से वहां एनडीए की दावेदारी मजबूत होगी। और यही वजह है कि रमेश कुशवाहा को जदयू वहां से प्रत्याशी बनाने का मन बना लिया है। लेकिन रमेश कुशवाहा को प्रत्याशी बनने को लेकर सोशल मीडिया पर एक सवाल यह भी है जो लगातार उठ रहा है कि कविता सिंह जैसे मजबूत नेत्री का टिकट काटकर रमेश कुशवाहा को टिकट देना क्या जायज है, या कह लीजिए कि मजबूत दावेदारी सिवान लोकसभा सीट पर रमेश कुशवाहा एनडीए की तरफ से पेश कर पाएंगे। क्योंकि कविता सिंह एक मजबूत वहां से नेत्री हैं, अगड़ी जाति से आती हैं और अगड़ी जाति का जो वहां वोट बैंक है वो लगभग 4 लाख वोट है। कुशवाहा समाज का वोट देखिए तो लगभग 1,25,000 वोट है और रमेश कुशवाहा की वहां दावेदारी जो सबसे मजबूत कह लीजिए रमेश कुशवाहा के अपोजिशन में उम्मीदवार होंगे, एक तो जो आरजेडी से उम्मीदवार होंगे और दूसरे जो वहां से सबसे मजबूत उम्मीदवार होंगी वो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब होंगी। और हिना साहब के पास लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी उनके पास मुस्लिम समाज है और सिवान लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा मुसलमानों का प्रभाव है, क्योंकि लगभग 3 लाख वोट मुसलमानों का है। और इसलिए कहा जा रहा है कि हिना साहब के सामने मजबूत दावेदार रमेश कुशवाहा शायद नहीं हो पाएंगे। लेकिन राजनीतिक पंडितों का यह कहना है, लेकिन जदयू के तरफ से यह चीज क्लियर कर लिया गया है कि लोकसभा सीट पर जो सिवान लोकसभा सीट है वहां से रमेश कुशवाहा ही शायद उम्मीदवार होंगे। क्योंकि हम लोग के पास जो सूत्र के हवाले से खबर आ रहा है वो खबर यही है कि रमेश कुशवाहा को वहां से उम्मीदवार बनाने का जदयू के तरफ से मन बना लिया गया है और रमेश कुशवाहा ही वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। क्योंकि एक तो वहां से कह लीजिए ओबीसी फैक्टर और दूसरा वहां माले सब से वह पहले नेता जुड़े रहे हैं और इसलिए उनके तरफ माले भी झुक सकता है। क्योंकि माले भी लगता है सिवान लोकसभा सीट को लेकर डिमांड कर रहा था, माले भी कह रहा था कि सिवान लोकसभा सीट पर हम लड़ेंगे और इस वजह से शायद जदयू ने रमेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाने का मन बनाया है। लेकिन देखिए जो आरजेडी को वहां से उम्मीदवार होंगे और सबसे बड़ी बात की शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान की है उनके खिलाफ कैसे एनडीए की तरफ से रमेश कुशवाहा अपने दावेदारी पेश करते हैं और कैसे एनडीए की सीट कह लीजिए वहां से एनडीए के खाते में रमेश कुशवाहा ला पाते हैं या नहीं, यह बड़ी सवाल होगी। लेकिन यह ऑफिशियल अभी ऐलान नहीं है, यह सूत्र के हवाले से खबर है और ऑफिशियल जैसे ऐलान होता है वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।